मैं तो यही करूँगी। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई हैं इमरान खान से। अगर कल वो पेश करते हैं और अगर हमें यहाँ आना पड़ता है तो फिर मैं यहाँ आऊँगी। और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती। तीसरी दफ़ा मेरे पर अरेस्ट वारंट निकल, तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाजिरियाँ लगाएंगे? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाजिरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अच्छा ये बताइएगा जो टीएलपी के साथ हुआ उस हवाले से बताइएगा, जो मुरीद के में एक ऑपरेशन हुआ उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तानी हो, मैं अपने हम पाकिस्तानी, हमें ये याद रखना चाहिए। जब मॉडल टाउन हुआ था, आप कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। 26 नवंबर हुआ, सजा नहीं मिली। तो जो तादाद इस किस्म की लोगों को कत्ल, और 9 मई को भी लोग मारे गए थे, शहीद हुए, सड़क के ऊपर सर पे गोलियां लगी स्नाइपर राइफल से। जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी, इसमें कम तो नहीं होंगी। किसी इजाज करेंगे तो गोली तो आप पे भी चलेगी। फिर एक दफा आप एक इजाजत दे दें, जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, जजेस के पास आप जाएं, जजेस को तो जेल नहीं के वो अमला नहीं, एएसआई नहीं पूछ रहा, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पूछता। आप मुझे बताएं कि कल आपके साथ किसी और के साथ ये होता है जो वहां पे इन्होंने कितना कत्लो गारत हुआ है, तो आप और हमारे साथ होगा, बारी तो आएगी ना सबकी। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे इस चीज़ के खिलाफ, जब बेगुनाह लोगों को इस तरह, अपने मुल्क के लोगों को, ये तो मकबूजा कश्मीर में आपने कभी नहीं सुना होगा होते हुए, तो अगर आप मकबूजा कश्मीर में ये नहीं होता, हाँ एक जगह होता है ऐसी चीज़, दुनिया में सिर्फ एक जगह जहाँ पे ये हो रहा है, दुनिया में, गाजा। ये गाजा में हो रहा है, उसके बाद ये पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आपको कोई और मुल्क का आपको पता है तो मुझे बता दें किसी में ऐसे हुआ हो। नहीं, कश्मीर में ये हालत, कश्मीर में ये नहीं हुआ कि 200-250 लोगों को आप घेर कर गोलियों से मार दें और उसके ऊपर ट्रक चला दें। अगर आपने कश्मीर में ये सुना है मकबूजा कश्मीर में होते हुए, तो आप मुझे दिखा दें। ये सानिया बहुत बड़ा है। मेरे मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान से, आज उन्होंने मुझे केस में जाने नहीं दिया था। तकरीर आपने सुनी मैडम कल नए वज़ीर आला की, क्या कहें? नहीं नहीं, मैंने किसी की तकरीरें नहीं, इंशाल्लाह अच्छी बात है। देखें देखें, सारे मिलके करेंगे, हम क्यों नहीं हो सकता। हम सारे हिम्मत करेंगे। जो लोग जिन्होंने कैद में डाला हुआ है, पहले आपको ये नहीं नजर आ रहा कि डरे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कैद में डाला हुआ है? नहीं तो कैद में डालते क्यों? जहाँ पे आप उनकी तस्वीर से भी डरते हो, तो कोई डर लग रहा है तो इमरान खान की तस्वीर की इजाजत नहीं है, इमरान खान की आवाज की इजाजत नहीं है। इमरान खान से इतने खौफजदा हैं, तो खौफजदा तो वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को नाहक कैद में डाला हुआ है। ये डरते तो ये तो रहेंगे, इनको तो आप कोई नहीं रोक सकते। लेकिन इमरान खान को अब जब केसेस खत्म हो गया, और कौन सा केस बनाएंगे? अब मजाक बनता जाएगा ना। जीएचक्यू केस है, सीरियस केस है। जीएच की कहाँ से सीरियस है? नहीं, वो 86 पे आपको केस है मैं ना। बता दूं कि आप यहाँ पे, ये हमें यही लोग बता रहे हैं, ये जो प्रोसिक्यूशन के अंदर ही लोग हैं, उन्हीं से मैं आपको खबर बता देती हूँ कि जो उनका ख्याल है गेट पे चढ़ा था ना आदमी, वो तो कोई लैंड का बंदा है जो यहाँ पे ये डीएचए को लैंड सप्लाई करता है। और वो, प्रोवाइडर है। हाँ हाँ, वो ये जो तस्वीर है जिसकी, जो अंदर लेके गया है, तो अब मुझे बता दें, चलें ट्राई वो तो करें नुकसान उसको। भी टोटल 7 लाख मेरी रुपए का बात नुकसान सुने, है। मेरी बात सुने, चलें ट्राई करें। जब जीएचक्यू खुलेगा ना, इससे बड़ा इंटरनेशनल मजाक बनेगा। जरा जीएचक्यू बिल्कुल खोलें, और बिल्कुल खोलना चाहिए। आपने कभी देखा है दुनिया के अंदर तो लोगों ने पार्लियामेंट भी उन्होंने को आगे लगा दी? कभी आपने सुना? वो कैपिटल हिल में घुसे थे, 7 एहलकार उनके मारे गए थे अफ्रीका में। उनके जरा केसेस की लिस्ट निकाल लें। मॉब के अंदर इस किस्म की सजाएं नहीं दी जाती दुनिया में। मॉब के साथ, तो मॉब को लीड करता है, लीडर्स को पकड़ा जाता है। तो जो जीएचक्यू में लीड कर रहा था ना, आप जरा निकाल लें उसकी फुटेज, आप जरा उन शख्सियात को ढूंढ लें, एक दो को जो लीड कर रहे हैं। मैडम आखिर में ये बताइएगा, आखिर में आप जहाँ भी आप ये जरा
हाँ जी मैडम बताइएगा, अभी अभी खबर आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर गवर्नर नहीं लेते हल्फ तो फिर स्पीकर ले लेंगे। तो ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खसूसी त्यारे पे जाएं आप, पेशावर और हल्फ लें। क्या बिलावल भुट्टो गवर्नर चूंकि कराची में थे तो उन्होंने हिदायत की है गवर्नर फैसल करीम कुंडी को कि आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा गवर्नर सिंध का, तो आप पेशावर जाएं और हल्फ लें। ये तो एक मैं कह रहा पार्टी का इंटरनल चेंज है। बाकी पार्टियों को क्या मसला हो गया था, ये नहीं समझ। खैर ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी इनकी होगी, हो जाएगा। ज़्यादा इशू तो इस वक्त जो इमरान खान जेल के अंदर जब ये जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, और आप जो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मुसलमान भाइयों के साथ, और उस पर वो ज़्यादा परेशान थे कि दोनों तरफ सारे मतलब बेगुनाह लोग हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे अफगानी है, मुसलमान है, और जाने ज़ाया करना कि बिल्कुल नहीं। उनका उनका दिल था कि मिल के बैठ के बात की जाए, बंदूकों से हल नहीं होता। ये उनको ज़्यादा फिक्र इस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मैडम इमरान खान साहब की रिहाई भी तो अली मीर गंडापुर साहब और वजीर आला पे जुड़ी हुई थी कि वहाँ से कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी। तो अभी ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी है इमरान खान की, पाकिस्तानी अवाम के साथ। और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। असल में जिसमें सज़ा होनी है ये आखिरी केस है जो 3 साल पहले मतलब केस तो उसकी 3 साल पहले शुरू हुई थी, तोशा खाना और अलकादर, ये 2 केसेस से शुरू हुआ था। जब उन पे बेगुनाह साबित हो गए केस के अंदर, ये जजेस को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि इमरान खान बेगुनाह है। जो केस पढ़ता है उनको पता है, विटनेसेस के काउंट से पता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। पर इमरान खान को क्या कहते हैं, आप कहेंगे खराज तहसीन पेश करें कि जिसने उस दिन कहा था जब ये केसेस शुरू हुए थे कि मैं अपने केसेस का अदालत में सामना करूंगा। आप जितने मर्जी जजेस का कह दें कि जजेस मजबूर हैं, जजेस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे चीज़ जा रही है, जो रिकॉर्ड बन गया है, वो तो जजेस को भी पता है और आपको भी पता है, वो नहीं तब्दील हो सकता। ये जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड मुकम्मल, इतना तफसीली रिकॉर्ड तैयार हो गया है, चाहे साइफर केस हो, चाहे तोशा खाना हो, और चाहे अलकादर हो, और चाहे इद्दत का केस हो। ये सारे केसेस इमरान खान ने उनका 2 साल 3 साल से सामना किया। और जो तोशा खाना, जब ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी लिखवाई इमरान खान ने 2 दिन लगाकर खुद डिटेल में एक एक जो वो जो सेंटेंस थी वो खुद इमरान खान चेक कर रहे थे और उन्होंने उसकी करेक्शन किया है। और ये केस जब चाहिए सज़ा दे देगा, ये देनी है। वो प्री सबको पता है कि पहले से लिखी हुई सज़ा है। जज साहब भी पता है, बल्कि जज साहब तो मैं कहना आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपना काम करूं, सज़ा दूं और जाऊं। ठीक है, बस यही हो रहा है। अच्छा मैडम, आज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब जब इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि तोशा खाना 2 के लिए हमें जाना होगा हाई कोर्ट के अंदर। कि वही हाई कोर्ट है डोगर साहब का, जिसके अंदर हमें अलकादर को 10 महीने लगे। अब जाकर 16 तारीख को तारीख लगी हुई है जो परसों है। अब देखने वाली बात यह है कि परसों को वो सुनते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कि तोशा खाना में सज़ा हो जाए। आप देख लेना ये 16 को, अब ये सबको पता है कि वो नहीं सुनेंगे। ये इंसाफ के आजकल ये हालात हैं कि सबको पहले से ही पता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो लेकिन इमरान खान ने सामना किया और उनको हमें पहचानना चाहिए कि उन्होंने कितनी हिम्मत की है। वो ये ऑप्शन थी, या जो लोग कहते थे, जो सारे आगे कहते थे देखें डील कर लें, डील करने का मतलब ये है कि केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने इस बेगुनाह भी साबित हो गए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगी उनको छोड़ने की। कितनी देर ये जजेस ये आंख मचोली खेलते रहेंगे। मैडम जो आज आपके वारंट जारी हुए उस वाले से क्या कहेंगे? उस पे कल पेश होंगी आप? हाँ, देखें देखें हम हमारे लॉयर जो फैसल मलिक हैं,
वो इस वक्त कहीं बाहर के इलेक्शन में थे और हम, अब आपको पता है कि आजकल क्या हालात है सड़कों के। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने अस्तना मांगी थी, क्या कहते हैं, हाजिरी से अस्तना मांगी थी, आज हाजिरी माफी मांगी थी, तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन अवेलेबल है, आज की गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफा हो चुके हैं। कोई कोई कभी एक वोट दे देता है। देखिए, मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ पे यहाँ अडयाला आए दो दो, कभी इस्लामाबाद में लगता है, अच्छा मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है, और कभी एक में भागे जा रहे हो तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद, एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा था। एंड में एक दिन मैं बुध को यहाँ पिंडी के एटीसी में पेश हुआ, किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाजिरी लगा के गई, अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई? तो ये तो इसका मतलब है कि जो 60 केसेस है, जिस वक्त इनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद? इसमें आपकी वकला टीम को अलर्ट रहना चाहिए। वकला नहीं, टीम को उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी, मैंने कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम एक दिन की उनसे अस्तना मांग लेते हैं।